दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत की मेनलैंड का आखिरी स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे खतरनाक रेलवे पुल कौन सा है, जहां से जहाज को निकालने के लिए उस पुल को खोलना पड़ता है? जी हाँ, ठीक सुना आपने, पुल को खोलना पड़ता है। या कौन सा ऐसा मंदिर है जहां के मुख्य शिवलिंग की स्थापना प्रभु श्री राम ने जानकी माता के साथ स्वयं अपने हाथों से की थी, जहां का अहाता यानी कि बरामदा विश्व के सबसे लंबे अहातों में से एक है। चलिए आज एक्सप्लोरिंग इंडिया विद ऋषि के अपने इस चैनल पर इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए रुक करते हैं दक्षिण भारत की ओर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग इंडिया विद ऋषि को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें। एक्सप्लोरिंग इंडिया विद ऋषि के अपने इस चैनल पर हम आपको भारत के विभिन्न स्थानों की यात्रा पर लेकर चलते हैं। इसी के अंतर्गत फरवरी 2022 में हमने एक बार फिर से रुख किया है दक्षिण भारत के एक तीर्थ की ओर, जिसकी गिनती न केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में होती है बल्कि 4 धामों में भी होती है। इस पुनीत तीर्थ का नाम है रामेश्वरम। तमिलनाडु के एक द्वीप पर बना रामेश्वरम अद्भुत पौराणिक स्थल है, जिसका इतिहास प्रभु श्री राम के कालखंड से मिलता है। हमने अपनी इस पुण्य पावन तीर्थ यात्रा की शुरुआत की है दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से। अभी सुबह के 6 बजे है और हम तैयार हैं चेन्नई के लिए अपनी फ्लाइट लेने के लिए। लो जी, ये उड़ चली हमारी फ्लाइट चेन्नई की ओर। दिल्ली से रामेश्वरम जाने के लिए आप सीधे मदुरई की फ्लाइट भी ले सकते हैं, लेकिन हम पहले चेन्नई जा रहे हैं। वहां से हम ओवरनाइट ट्रेन लेकर रामेश्वरम पहुंचेंगे। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा। अभी सुबह के लगभग 10:30 बजे हैं और हम उतर चुके हैं चेन्नई एयरपोर्ट पर। चेन्नई में अपना दिन बिताने के बाद शाम 7 बजे चेन्नई एग्मोर स्टेशन से शुरुआत करेंगे हम अपनी रामेश्वरम यात्रा की। चेन्नई आए और नारियल पानी ना पिया, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ के नारियल पानी का स्वाद अनूठा है। अभी लगभग शाम के 6:30 बजे हैं और हम पहुंच चुके हैं ऐतिहासिक चेन्नई एग्मोर स्टेशन। चेन्नई से मदुरई, तंजौर, कन्याकुमारी और रामेश्वरम जाने के लिए सभी गाड़ियां यहीं से छूटती हैं। एग्मोर स्टेशन की स्थापना वर्ष 1908 में की गई। पहले इसका नाम मद्रास एग्मोर स्टेशन था। अभी हम खड़े हैं चेन्नई एग्मोर स्टेशन पर और मेरे साथ है मेरे एक दोस्त गुरु प्रसाद, जो कि रेलवे में काम करते हैं। पिछले 23 सालों से रेलवे में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें इस हिस्टोरिकल ट्रेन के बारे में कुछ बताएं, जिसका नाम है बोट एक्सप्रेस, जो हमें चेन्नई एग्मोर से रामेश्वरम लेके जाने वाली। ये एक्चुअली बोट मेल बताते हैं इसको। ये 1914 से है, वहाँ से वो शुरू हुई थी फर्स्ट सर्विस। मेरे माँ को जब छोटे बच्चे थे, वो हम मयिलादुथुराई उसके पास वो एक गांव में थे, तो बोलते रहते कि मतलब यही फास्टेस्ट ट्रेन था उस समय का। ये बोट मेल इसलिए बता रहे हैं कि मतलब यहाँ से टिकट लेते हैं हम सीधे, इट गोज टू रामेश्वरम। वहाँ से एक फेरिंग सर्विस भी है। ओके, वो टिकट भी यहीं दे देते हैं। तो मतलब चेन्नई से एक ही टिकट लेते हैं, तो यहाँ से रामेश्वरम तक ट्रेन में, फिर वहाँ से फेरिंग सर्विस में श्रीलंका भी चले रहे हैं। तो इनके कहने का मतलब है 1914 में जब ये ट्रेन स्टार्ट हुई तो यहाँ से जो टिकट मिलता था उसमें फेरी का टिकट भी इंक्लूड होता था,
ट्रेन जाती थी रामेश्वरम तक, मेरे ख्याल धनुषकोटी तक तो नहीं जाती थी उस समय ट्रेन। यस एग्जैक्ट ट्रेन उस समय जाती थी धनुषकोटी तक, और धनुषकोटी में एक बोट खड़ा होता था। ये ट्रेन के लोग उस बोट में बिठाए जाते थे और वो श्रीलंका के तलई मन्नार एक जगह पड़ती थी, तलई मन्नार से फिर वहां तक बोट में पहुंचाया जाता था यात्रियों को, लेकिन टिकट यहीं मिलता था। कितनी अमेजिंग बात है, कितनी डिफरेंट बात। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोस्त गुरु बहुत सालों से मेरे मित्र हैं और आज स्पेशली मुझसे मिलने आए हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू गुरु। रामेश्वरम तक जाने के लिए पहले यहाँ से मीटर गेज की ट्रेन चलती थी और फिर वर्ष 2007 में इसे ब्रॉड गेज में परिवर्तित कर दिया गया। आज इसी स्टेशन से हम पकड़ेंगे एक ऐतिहासिक रेलगाड़ी जिसका नाम है बोट मेल। ये यहाँ से शाम 7:15 पर छूटती है और अगली सुबह 8:20 पर रामेश्वरम पहुँचाती है। चेन्नई से रामेश्वरम के लिए रोजाना 2 गाड़ियां चलती हैं, लेकिन केवल यही गाड़ी है जो सूर्योदय के बाद ही हमें पम्बन पुल क्रॉस करवाती है, जिसकी वजह से हम पम्बन को अच्छे से देख पाएंगे। पिछले 27 वर्षों से मुझे निरंतर देशाटन का अवसर मिल रहा है। एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो साफ सफाई और मेंटेनेंस दक्षिण भारत के स्टेशनों पर देखने को मिलती है, वो भारत में कहीं और नहीं मिलती। हमारी गाड़ी विल्लुपुरम, तंजौर और मनमदुरई होते हुए सुबह 8:20 पर रामेश्वरम पहुंचेगी। मेरी आंख सुबह 6:30 बजे खुली तो पाया कि रामनाथपुरम स्टेशन आने वाला है। मैं तुरंत गेट पर आ गया। इस स्टेशन को देखते ही मुझे डॉक्टर अब्दुल कलाम का स्मरण हो आया, जो बचपन में पढ़ने के लिए रामेश्वरम से रामनाथपुरम के श्वार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल आते थे। वो इस स्कूल में वर्ष 1946 से 1950 तक पढ़े। डॉक्टर कलाम के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। ये मंडपम स्टेशन है, जो कि भारत की मेनलैंड का आखिरी स्टेशन है। इसे क्रॉस करते ही रामेश्वरम द्वीप शुरू हो जाता है। रामेश्वरम आइलैंड तक पहुंचने के लिए पहले हम पम्बन ब्रिज को क्रॉस करते हैं। लो जी, शुरू हो गया ऐतिहासिक पम्बन पुल। ये ऐतिहासिक पम्बन पुल रामेश्वरम को मुख्य भारत से जोड़ता है। पम्बन पुल देश का पहला कैंटिलीवर पुल था। साथ ही इसका निर्माण कुछ इस प्रकार से हुआ है कि जब किसी बड़े जहाज को समुद्र से निकलने के लिए रास्ता चाहिए तो ये 2 हिस्सों में कुछ इस प्रकार से खुल जाता है। इसकी कुल लंबाई 2.06 किलोमीटर है। ये पुल कुल 141 खंभों पर टिका हुआ है, जिसका निर्माण वर्ष 1914 में हुआ था। मुंबई के वर्ली सी लिंक पुल से पहले ये देश का सबसे लंबा सी ब्रिज था।
डॉक्टर कलाम कहा करते थे कि पंबन पुल मेरी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2014 में इसके 100 वर्ष पूरे होने पर यहाँ एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कलाम साहब बेतौर मुख्य अतिथि बनकर पधारे थे। धनुषकोटी पंबन पुल से करीब 32 किलोमीटर आगे पड़ता है। वर्ष 1964 में वहाँ एक भयंकर चक्रवात यानी कि साइक्लोन आया, जिसने इस पुल को भी काफी क्षतिग्रस्त कर दिया। परंतु भारतीय रेल की इंजीनियरिंग टीम, जिसका प्रतिनिधित्व डॉक्टर ई श्रीधरन कर रहे थे, उन्होंने मात्र 45 दिनों के रिकॉर्ड समय में ही पुल को ठीक कर यातायात रेस्टोर कर दिया। डॉक्टर श्रीधरन, जिनको मेट्रो मैन कहा जाता है, भारत के सुप्रसिद्ध सिविल इंजीनियरों में से एक हैं, जिन्होंने कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे इस बात पर गर्व महसूस होता है कि मैंने डॉक्टर श्रीधरन जैसे व्यक्ति के नेतृत्व में दिल्ली मेट्रो में 8 साल तक काम किया और इसी दौरान मुझे उन्हें काफी नजदीक से देखने और समझने का मौका मिला। सन 1964 के उस तूफान ने कई जानें ले ली थी। यही बोट मेल जिसमें आज हम यात्रा कर रहे हैं, उस दिन भी मद्रास एग्मोर से धनुषकोटी जा रही थी। उस दिन इस गाड़ी में लगभग 100 यात्री सवार थे। उन अभागे यात्रियों को ये नहीं पता था कि आज की यात्रा उनके जीवन की आखिरी यात्रा साबित होने वाली है। ऐसा भीषण तूफान आया कि पूरी की पूरी गाड़ी ही समुद्र में जा डूबी और उसमें सवार सभी यात्री काल के ग्रास में समा गए। पंबन को पार करते ही ये आ गया है पंबन स्टेशन, जहां हम उतरकर मंडपम में बने अपने रेस्ट हाउस में जाएंगे और वहां से तैयार होकर हम वापस रामेश्वरम शहर आएंगे और अगले एपिसोड में आपको दर्शन कराएंगे विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम में एक रामेश्वरम मंदिर का, और साथ ही आपको दिखाएंगे ऐतिहासिक धनुषकोटी का रेलवे स्टेशन, जहां अब वीरानी के अलावा कुछ नहीं दिखता। और साथ ही आपको वो स्थान दिखाएंगे जहां से माना जाता है प्रभु श्री राम द्वारा बनाया गया राम सेतु वहीं से शुरू होता है। आशा करता हूँ जानकारी से भरपूर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग इंडिया विद ऋषि को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।